यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्लेट्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। और जब एक से ज्यादा सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो गया है तो वो एक तरह से एक बैटरी के फॉर्म में, बैटरी हम लोग उसको बोलते हैं। तो आपने बोला कि सिंगल, जब हम पढ़ते हैं सिंगल उसमें ड्राई सेल वगैरह में, तो वहां पे हम लोग सेल पढ़ते हैं। तो वहां क्या होता है, एक एनोड एक कैथोड होता है, वो आपस में उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह होते हैं, वो रिएक्शन वगैरह होता है। यहाँ पे जब होगा, जब एक एक बैटरी दूसरे बैटरी के साथ ज्वाइन होगा, तीसरे बैटरी के साथ ज्वाइन, जब कम्बिनेशन होगा वो, तो वो बन जाए, वो जब सेल कंबाइन होगा आपस में तो वो बन जाएगा आपका बैटरी। तो एक ही चैम्बर होता है, एक ही सेटअप प्लेस होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट, सब में वही इलेक्ट्रोलाइट है जो H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। और जो इलेक्ट्रोड है वो लेड का होता है। वो आपस में एक चेम्बर बना हुआ है, उसके बगल में दूसरा चेम्बर बना हुआ, तीसरा चेम्बर बना हुआ है। तो आप जब उसमें पानी वगैरह जब बोलते हैं ना कि हम डिस्टिल वाटर रख रहे हैं, तो उसको डाइल्यूशन करते हैं। जब वो वहां पे रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ हीट जनरेट होता है। उस हीट जनरेशन के कारण कुछ वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाता है वहां। वहां पे जब दोनों तरह के रिएक्शन में, एक रिएक्शन में जब चार्जिंग होता है तो हम लोग वाटर को ब्रेक करते हैं, और जब डिस्चार्जिंग होता है तो वहां पे वाटर बनता है। और वो वाटर जब इस एक्सचेंज प्रोसेस में, इस रिएक्शन प्रोसेस में, वाटर जो है वेपराइज भी हो जाता है कुछ। तो वहां पे H2SO4 का जो डाइल्यूशन है, वो सॉल्यूशन जो है H2SO4 जो है, कंसंट्रेशन वहां पे H2SO4 का बढ़ जाता है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, डिस्टिल वाटर। जब वहाँ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे एसिड बेस एंड साल्ट में, कि जब कोई भी एसिड जो है वो वाटर के साथ, जब वाटर में उसको डालते हैं तो एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि वो H+ आयंस में ब्रेक होता है, यानी आयंस में वो टूटेगा। जब आयंस में वो ब्रेक होगा तभी वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। और जब कंडक्ट करने में हेल्प करेगा तब वो एक सर्किट बनेगा। और जब तक सर्किट नहीं बनता है तब तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी पास एक जगह से दूसरे जगह। कैथोड जो होता है वो PbO2 लेड ऑक्साइड, और एनोड जो होता है वो Pb लेड। ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। उसके बाद जो यहाँ पे रिएक्शन होता है, जरा मुझे पेन ऑन कर लेने दीजिए। ये रिएक्टेंट है PbO2 H+NSO4 आयन। ठीक है, ये जब रिएक्ट किया तो ये बनाता है PbSO4 एंड वाटर। सर। ठीक है। सर, एक सेकंड हाँ सर, हाँ हाँ। थोड़ा इजाजत लेता हूँ। हाँ बोलिए। आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो एडमिट होने में कुछ हाँ। प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो इसमें से अच्छा। कुछ लड़का है वो उल्टा उल्टा बात बोल रहा है। हमारे पास वो लड़का का आइडेंटिफिकेशन आ गया है, हम उसके बारे में एक्शन लेंगे। ठीक है। और एक लड़का को और एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे क्लास शुरू होते 11 बजे, कोई 11:30 आएगा, कोई पौने 12 बजे चलेगा नहीं। 11:10 में अगर एंट्री होना है तो एंट्री होगा, उसके बाद नहीं एंट्री करेंगे। दूसरी बात, जो उल्टा उल्टा बातें बोल रहे हैं, हम अगर चाहे तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। अपना मर्यादा में रहो, ठीक है। क्या कौन कौन उल्टा सीधा बात बोले उल्टा सर क्या हम? है? हेलो, हेलो। हाँ ऋषभ, बोलो क्या बात है। हम क्या उल्टा सीधा बोले सर? बात हुआ है, बात मीटिंग में होगा, ठीक है। कौन क्या बोला, मैसेज आ गया हम लोग के पास। तुम्हारा नाम तो हम नहीं लिया, तो तुम कहीं बोल रहा है। तो बोले तो हम ही है सर अभी। क्या बोला तुम, बात तो तुमको मालूम है तुमने क्या बोला, कि कौन क्या बोला, पता अभिजीत सर। चल जाएगा। कौन क्या बोला पता चल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ठीक है ना। अब आपका जब तुम नहीं बोला नहीं तो तुम काहे का भड़कता है। आवाज। कुछ भी इशू हो सकता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पे तार कट गया, तार टूट गया है, उसको रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा। फिर भी हम लोग क्लास तुम्हारा कंटिन्यू रहेगा, कोई ये नहीं होगा, कहीं से हम लोग क्लास करा देंगे। एडमिट के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा समझने में चाहिए कौन बोला है, और रिकॉर्डिंग आ जाएगा, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है सर, कंटिन्यू आप कीजिए, हम देखते हैं अभी क्या हो। तो यहाँ पे देखिए लेड, दोनों एनोड है, लेड एंड लेड ऑक्साइड। एनोड भी है
एंड कैथोड भी है। तो एनोड पे कौन सा जाएगा, SO4 माइनस, SO4 माइनस टू एनोड पे जाएगा, वहां से जो रिएक्शन होगा और फिर जो लेड ऑक्साइड है PbO2 ये कैथोड है, यहाँ पे जाएगा आपको H प्लस आयन। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, यानी जब हम उसको एज ए सोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उस बैटरी को, जो सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी है, उसको हम एक सोर्स यूज कर रहे हैं, तो Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये जो है ये कंबाइन होके क्या बना रहा है, PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे स्टेप रिचार्जिंग, यानी जब हम उसको क्या करते हैं, AC सप्लाई देते हैं और वो क्या करता है, इन्वर्टर से होकर DC सप्लाई वहां पे जाता है और चार्ज होता है, तो वहां क्या होगा, वहां जो रिएक्शन आएगा नेट रिएक्शन, वो यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, उस जो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट बना था डिस्चार्जिंग में, जो प्रोडक्ट बना था डिस्चार्जिंग में, वो यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद वो वही प्रोडक्ट बनेगा जो यहाँ पे रिएक्ट, यानी एक बार क्या किया, वहां पे क्या किया हमने, PbSO4 और H2O बनाया, ये कहाँ पे, जब हम उसको एज ए सोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं, जब हम उसको दोबारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं, जब डिस्चार्ज हो गया बैटरी, जब पूरा का पूरा आयन क्या हो गया, कंबाइन होके PbSO4 एंड H2O में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे उसको, जब बैटरी जब लो हो गया तो हम उसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने पे क्या होता है कि PbSO4 प्लस H2O ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट होता है, और ये बनेगा फिर PbO2 4H प्लस आयन एंड 2SO4 आयन। डिस्चार्जिंग रिएक्शन है और ये रिचार्जिंग है। ठीक है, तो एक बार क्या किया हमने, वहां पे एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन के साथ हमने उसको क्या किया, बैटरी को यूटिलाइज किया, उससे हमने पावर लिया, उससे हमने एनर्जी एक्वायर किया। ठीक है, जब एनर्जी हमने एक्वायर किया तो वहां पे क्या होगा, हमने अपने जो बल्ब है, फैन है, या फिर जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सेटअप्स है, उसको हमने क्या किया, रन कराया। ठीक है, पावर कंज्यूम हुआ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल या हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी में हमने अपने डेली एक्टिविटी में यूटिलाइज किया। अब क्या हुआ कि वो सारा का सारा जो अब जो आयंस था, वो आयन क्या हो गया, कंबाइन स्टेट में आ गए, वो आयन अब आयन नहीं रह गया, यहाँ पे अब बैटरी जो है सर्किट का काम नहीं करेगा, वो लो, वहां पे अब आयंस नहीं है, तो वो लो वोल्टेज दिखाने लगेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं उसको फिर से, अगर हम उसको AC सप्लाई देंगे यानी एनर्जी देंगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करेंगे तो वो आयंस में टूटेगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों सेल एक तरह से बन रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको आयंस में ब्रेक कर रहे हैं, यानी उसको फिर से चार्ज आयन में उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। वो चार्ज आयन फिर से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, कॉम्बिनेशन होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, और वहां से फिर हमको क्या होता है, एनर्जी मिलता है। ये समझ में आया? बोलो, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, आपको अपनी बात रखने आना चाहिए। बस क्या होता है, आया। हाँ, हेलो, तो चलिए आगे हम लोग, तो यहाँ डायग्रामेटिकली भी उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये डिस्चार्जिंग सेल है आपका,
ठीक है। और ये डिस्चार्जिंग, तो हमको क्या देना पड़ेगा वहां पे? बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, डीसी या एसी? इलेक्ट्रिकल वाले भी बच्चे होंगे ना इसमें? एसी सर। एसी देंगे तो क्या जैसे बैटरी चार्ज होगा हमारा? सर चार्जिंग के लिए तो एसी ही देते हैं। हाँ सर। यही तो गलत है। उसके बीच में इन्वर्टर भी लगा होता है, हाँ पता है हाँ ना? सर। यस सर तो यस। इन्वर्टर इन्वर्टर क्या करेगा? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी हम्म। देते हैं। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए पूछे हैं कि यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे क्यों। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे राउंड कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है ना डीसी। यस सर। चार्जिंग में डीसी दे रहा है, तो वो इन्वर्टर काम करता है कि उसको आपस में चेंज करने के लिए। ठीक है। आप जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी होंगे, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सर्किट बोर्ड, कंडक्टर बोर्ड, बोर्ड में क्या करता है, वो बोर्ड रेक्टिफायर का काम करता है। कहीं ना कहीं उसमें क्या करता है कि सिग्नल को कन्वर्ट करता है, वो जो सप्लाई होता है उसको कन्वर्ट करता है डीसी में, तभी वो चलेगा। नहीं तो जो ये एलईडी वगैरह जो आते हैं, ये बिना बोर्ड के आते हैं। अगर डायरेक्ट एसी पे चलने वाला होता, उसमें आप जितने भी एलईडी बल्ब वगैरह देख रहे हो, बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, जहां तक मतलब मुझको पता है, बाकी तो आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे उसके बारे में। नहीं सर उसके बारे में बोलिए। अभी आई एम थोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सब इलेक्ट्रॉनिक्स एक होगा ना आप लोग का? नहीं सर है, लेकिन अभी हम्म। फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया गया। मतलब अभी नहीं स्टार्ट किया गया वो। अच्छा। नहीं, बीटेक वगैरह में क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वगैरह जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आते हैं। चलिए, आप लोग का सेकंड उसमें आएगा, नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पे जो है डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग को जब हम केमिकल है तो डिस्चार्जिंग में वो क्या करेगा, एज ए सोर्स काम करेगा। ठीक है। और जब वो रिचार्जिंग होगा तो वो सप्लाई लेगा, सोर्स है। ठीक है। क्या करेगा, और सोर्स कोई और रहेगा। और यहाँ पे जब डिस्चार्ज वो हो रहा है, बैटरी जो है एज ए सोर्स काम करेगा, और जो आपका जो इक्विपमेंट है, मशीन जिसको आप उस पे लोड दे रहे हैं, वो आपका लोड का काम करेगा। तो दोनों का जो है सेकेंडरी सेल में ये चेंज हो जाता है, तो उसकी तरह काम करता है, कभी वो लोड की तरह काम। ठीक है। ये मेजर डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करता है, और एक बार वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी काम करने लगता है। ठीक है। तो जब वो खुद चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक, और जब काम करता है। एनोड पॉजिटिव है। यस सर साउंड आपका थोड़ा कट रहा है सर। एनोड पे क्या होगा, साउंड कट रहा है हाँ सर अभी। अभी अभी ठीक है सर। ये बोलते हैं ना कि बारिश वगैरह होगा ना, तो तूफान आया तो नहीं था, जब फिर हो रहा है कुछ सर। खास होता है ना, तूफान के बाद वाला जो टाइम होता है, उसमें जब रिकवरी का टाइम नहीं होता है, जैसे पोस्ट कोविड बोलते हैं कि सिम्टम्स वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह, वो वाला चल रहा है, जबकि मौसम वगैरह बिल्कुल क्लियर है। यस। तो देखिए, यहाँ पे दोनों रिएक्शन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग,
एनोड पे, यहाँ पे हम एनोड किसको बनाते हैं, लेड को, और जो कैथोड होता है वो पोरस, ये दोनों पोरस ही होते हैं। जो कैथोड होगा वो PbO2 लेड ऑक्साइड, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, दोनों पे जो बनेगा यहाँ पे जो बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये जो आएगा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, SO4 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ेगा और आयरन ये लेड से रिएक्ट करके PbSO4 बनाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे मिले। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये कैथोड के पास जाएंगे और कैथोड वहां इसको अब्जॉर्ब करेगा। कैथोड यहाँ पे लेगा तो ये SO4 2 आयन जो है, ये जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे और आयन को यहाँ देखिए, ये वाला जो अभी जिससे जो चीज हम बता रहे हैं, ये जो ये पेपर है, ये पेपर भी आज या कल, आज में ही हम आपको भेज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इसी तरह लिखा हुआ होगा, हाथ से ही उसका फोटो लिखा होगा, क्योंकि अभी जो इंस्टीट्यूट है सबके सब बंद हैं, तो इतना सारा मोबाइल से तो पॉसिबल नहीं है। और ये डायग्राम तो खासकर, और ये रिएक्शन वगैरह होता है, ये भी पॉसिबल नहीं होता है इसमें मोबाइल वगैरह से। वहाँ पे तो बहुत सारे टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, उससे करने को हो जाता है। तो ये ऐसे ही रहे, वो भेज देंगे हाथ से ही लिखा हुआ। इसमें जो जो चीज बता रहे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल उसमें लिखा हुआ। अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो उतना का स्नैप करके हमको भेज दीजिएगा कि सर ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। और अगर आपको ज्वाइनिंग वगैरह में मेरा क्लास जैसे रहता है, अगर ज्वाइनिंग वगैरह में किन्हीं को भी अगर दिक्कत होता है, उस समय अगर हम ज्वाइन रहते हैं तो मेरे उस पर मैसेज भेजिए, ठीक है। एक मैसेज भेजिए, 2 मैसेज भेजिए, नहीं तो कोई कॉल कर दीजिए। खासकर अगर व्हाट्सएप किया कीजिए, व्हाट्सएप करेंगे तो वो ध्यान में आ जाता है। जैसे व्हाट्सएप आता है सर, ऊपर इंडिकेशन आ जाता है, हम लोग सीधा ऐसे करके यहाँ पे ऐसे चेक कर लेते हैं कि हाँ किसका आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लास के टाइम में भी देखना पड़ता है, कभी 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 किसी स्टाफ का ही रहता है कि ऐसा अभी हो रहा है, प्रॉब्लम है, या फिर वो यहाँ से दिक्कत हो रहा है, तो आप वहां से ही कनेक्ट कर लें। तो ये भी सब भी हम लोग को चेक करना होता है कभी कभी। तो ऐसा कोई दिक्कत रहे, सबसे मेन चीज पोलाइटनेस, समझे। पोलाइटनेस ही सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी चीज को लेने में, एक्वायर करने में। कहीं भी रूड कब हुआ जाता है, जब आपके पास पोलाइट होने का या पोलाइटनेस से काम लेने का सारा मीडियम जो है वो कंप्लीट हो जाए, नहीं मतलब यूटिलाइज कर चुके हैं और उससे कोई काम नहीं बन रहा है। सबसे पहले आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात, जिस अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग लोग हैं, इसीलिए सिस्टम, कोई भी सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है, पर्सन टू पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं होता। हम बोलेंगे कि ये आदमी था तो अच्छा काम करता था, नहीं, वो अगर आदमी अच्छा ही हो, इतना अच्छा अगर आदमी होगा तो उतना अच्छा सिस्टम बना के जाएगा कि वो सिस्टम लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करे। क्योंकि एक सिस्टम में एक ही जगह पे एक आदमी बहुत ज्यादा दिन तक काम नहीं। हमको कभी देखे आप लोग कि उल्टा सीधा कभी ऐसे क्लास में भी, चाहे जो भी बात हो, ऐसे बोलते हुए चाहे वो करते हैं, कभी नहीं भी है, अगर प्रॉब्लम है तो कभी कॉल भी कर लिया। अभी लॉकडाउन के टाइम में ऐसे भी शाम वगैरह को हम लोग फ्री रहते हैं डिस्कस करने के लिए, राय लेने के लिए, ये सब के लिए भी आप फोन कर सकते हैं। एक तरह से जो टीचर होते हैं या जो आपको फैकल्टी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, ये एक तरह से पेरेंट्स की तरह होते हैं। आपके अच्छे और खराब दोनों में इनका हित कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है। या तो मानसिक हित हो कि खुद का सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो हमसे जुड़ा हुआ बच्चा या हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ वो अच्छा हुआ, उसका अच्छे से होगा। दुखी भी होता है कि जब कोई चीज गलत होता है। तो कभी भी इसमें उस तरह से नहीं आप बोलीजिए कि हाँ कि हमको अगर प्रॉब्लम होगा तो हमारे टीचर्स या फैकल्टी जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, अगर आप खराब भी बच्चे हैं, बहुत मिसबिहेवियर भी हैं, हम लोग कभी भी, या कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टाफ हो, अगर वो क्या करता है कि मेरिट चेक करना होता है,
जो बच्चा जितना अगर मेरिट से जितना ज्यादा उसका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होता है, वो उतना ज्यादा शैतानी भी कर सकता है। लेकिन हमको गाइड करना होता है कि उसका जो ये जो शैतानी करने के लिए भी सोचने का वो चाहिए होता है, लेकिन उस सोच को कैसे पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और आप भी कोशिश करें, क्योंकि आप भी लगभग 15 का जो एज होता है वो लगभग लगभग सब कोई पार कर चुके होंगे, अब मैच्योरिटी की तरफ थोड़ा थोड़ा बहुत जाएंगे। तो ये सारा चीज जो है, आप भी उसको कि आप अपने जो स्पेशल पावर बोलते हैं ना यंग या स्टूडेंट का, उस स्पेशल पावर को कैसे कितने से कितना ज्यादा उसको अपने लिए कंज्यूम करना है, अपने कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए। बोलिए, इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं मेरी बातों से, ये इस बात से बताइए। हाँ सर, बिल्कुल सहमत है सर। तो आपके अंदर जितना भी कैपेसिटी है, पावर है, उसको आप यूटिलाइज करना सीखिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। बहुत लोग होता है कि बहुत लोगों में लड़ने का भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है, उसके लिए भी नेचर में काम है। बहुत लोग होते हैं कि बहुत अच्छे उनका जो सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनके लिए भी अलग अलग काम। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकते, एकदम जगह कहीं पकड़ के आराम से बैठे रहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारा काम। तो ये सारा स्पेशल जो है, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल पावर है, उस पावर को आप लोग इस्तेमाल करना सीखे। किसी लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उस गुस्सा को हम लोग प्रोडक्टिव भी बदल सकते हैं। जैसे होता ना कि किसी काम में फेल कर गए, तो गुस्सा उस काम में आना चाहिए कि हमने फेल किया, फिर रिजिडिटी आना चाहिए कि हाँ दोबारा हम ट्राई करेंगे, क्यों नहीं होगा। समझे? तो अपने निगेटिविटी को अपने पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करना सीखिए, यही सीखने का जगह है, यही स्टूडेंट लाइफ है। फिर बाद में कोई सिखाने के लिए बोलने के लिए नहीं आएगा, उस समय सीधा पनिशमेंट, प्राकृतिक भी पनिशमेंट देता है। हम लोग इतना सारा पेड़ पौधा काट दिए, इतना सारा, कुछ को भी लोग क्या करते थे, कुछ भी बना के खा लेते थे। कोई कुछ भी खा लिया, चमगादड़ गीदड़ गुदर कुछ भी पकड़ के, जानवर वानवर कुछ भी खा लिया तो आ गया। सारे तो ये वायरस वगैरह हैं वहीं से आए हैं, कहीं से न कहीं से। जो आपका ये कोरोना हो, HIV हो, जितने भी संक्रमित रोग वगैरह हैं, ये कहीं ना कहीं उलूल जुलूल काम करने से ही आए हैं। तो जब भी नेचर जो है पनिशमेंट देता है, तो वो एक्सक्यूजेस नहीं पूछता है, वो सीधा पनिशमेंट देता है, संभलने का चांस नहीं है। ठीक है? तो किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी भी आपका अभी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, या नॉर्मली जो भी आपके क्लास में अभी हुआ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अगर आपने कहीं गलती की है, कहीं प्रॉब्लम है, तो गलतियां या प्रॉब्लम एक्सेप्ट किए जाते हैं, उससे कोई कमजोर या छोटा नहीं हो जाता है। वो प्रॉब्लम सुधार होना चाहिए, डेवलप, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव की तरफ। चाहे कोई भी हो, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हमसे भी कोई प्रॉब्लम, अगर हमसे भी कोई गलती होती है, क्लास में कभी कुछ गलत अगर लिख दिया, गलत कुछ पा दिया, तो हमको अगले दिन आके एक्सेप्ट करना होता है, ताकि दूसरे को ये कि ये चीज गलत है। सब चीज हम भी नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन अपने कंटेंट के एरिया में हमको वो उतना चीज पता है कि हाँ हम आपको पढ़ा। बिहेवियरली फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत क्या बोलते हैं, हम लोग आपस में अगर एक दूसरे को जाने हैं या ज्वाइन किए हैं, एक दूसरे से मिले हैं, तो ये क्या बोलते हैं, वो नसीब का खेल है। कहीं ना कहीं से हम लोग के किस्मत में मिलना लिखा हुआ था, इसलिए मिले। सोल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड वाटर, समझे? H2SO4 का सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पे। आपने वो देखा क्या, कहीं उसमें वाटर आया क्या रिएक्शन में डायरेक्ट? नहीं सर, वाटर नहीं। देखिए, आपने रिएक्टेंट साइड कहीं वाटर देखा क्या? फर्स्ट जो रिचार्जिंग हो रहा है यहाँ पे देखिए,
रिएक्टेंट साइड नहीं है सर, प्रोडक्ट साइड है तो। ये बना है, प्रोडक्ट साइड तो बना है, प्रोडक्ट साइड तो ये यहाँ पे देखिए कहीं भी डायरेक्ट वाटर आया है क्या? नहीं सर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लेते हैं, समझे? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। वाटर हम लोग क्यों डालते हैं? देखिए वाटर ये रिएक्शन हुआ चार्जिंग, यहां से फिर हुआ डिस्चार्जिंग, नहीं ये डिस्चार्जिंग और नीचे चार्जिंग। अब इस प्रोसेस में ये इधर से इधर गया, फिर ये इधर से इधर आया, ऐसे राउंड राउंड चल रहा है, राउंड राउंड चल रहा है। जहाँ एनर्जी आप देखेंगे कि बैटरी जो होता है वो खौलता भी है, खौलेगा कब? जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा खौलेगा तो उसमें जो लिक्विड होगा, वाटर होगा, वो वेपराइज भी होगा। जो एक्वस जो एक्वस उसको बनाया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, उसमें जो पानी का क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? वो वहां से निकलेगा। जो जब रिएक्शन होता है तो पानी भी बनता है वहां पे, वाटर H2O, वो H2O वहां से वेपराइज भी होता है। तो उस सॉल्यूशन को प्रॉपर 38% बाई मोल मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? लिक्विड H2SO4 डिस्टिल्ड वाटर वहां पे डालते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर क्यों डालते हैं? डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर पे और कोई आयंस नहीं है, मेटल आयन। अगर और कोई अगर नॉर्मल वाटर डाल देंगे तो उसमें तो मिनरल्स भी हो सकते हैं ना, दूसरे मैग्नीज कैल्शियम वगैरह भी हो सकते हैं, वो वहां जाएंगे तो उनका अलग रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा है? बोलिए। पीबी है सर। इलेक्ट्रोलाइट को पीबी एंड PbO2, लेड एंड लेड ऑक्साइड। एनोड किसका होता है? नोट्स PbO2 का। एनोड PbO2 या फिर पीबी। देखिए पीबी का सर। पीबी एनोड एंड PbO2 लेड ऑक्साइड क्या होता है? कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वहां पे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एक्सेप्ट होता है वहां पे रिडक्शन। और कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से ही हम लोग एनोड और कैथोड वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेड का, और कैथोड इस्तेमाल करते हैं लेड ऑक्साइड का। इलेक्ट्रोलाइट पता हो गया, रिएक्शन पता हो गया। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? लेड ऑक्साइड H+ आयन और SO4 आयन, ये कंबाइन होगा, क्या बनाएगा? PbSO4। ठीक है, और प्लस H2O। PbSO4 प्लस H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, यानी उसको रिचार्ज करेंगे, तो वो ब्रेक हो जाएगा फिर से किसी में, उसी में Pb प्लस PbO2 में, लेड और लेड ऑक्साइड प्लस H+ आयन और प्लस SO4 माइनस आयन। ठीक है।